प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का गम या फिर अपनों से मायूसी, जो ख़ुद को एहतजाज का चैम्पियन या एहतजाजी सियासत का चैम्पियन कहते हैं, सुहेल आफरीदी साहब बिल आखिर उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है और PTI ने अपनी हिकमत अमली बता दी है। 26 नवंबर एहतजाज को जब 1 साल मुकम्मल हुआ, दुआई तकरीब हुई पेशावर में, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और बता दिया कि किस किस रोज़ जो है वो एहतजाज होगा और कहाँ पर एहतजाज होगा और क्या इसके मकासद हैं, और जो इस एहतजाज में नहीं आएगा यानी जो MNA, MPA, सेनेटर, उसके साथ क्या होगा वो भी उन्होंने बता दिया है। तो देखिए पहले कि सुहेल आफरीदी साहब, जो कि इस वक्त भी आखिरी खबरें आने तक धरना दिए बैठे हैं अडियाला के बाहर, वो दुआई तकरीब में क्या फरमा रहे थे, क्या ऐलान उन्होंने किया। हर मंगल को हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं पूरे पाकिस्तान से, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे सेनेटर, इन सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होना चाहिए। जो MNA, MPA और सेनेटर मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, हम उसको नेम एंड शेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इसलिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर भी बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे और आपका लीडर तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, उनका खानदान तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, और जिसके नाम से हम MPA, MNA और सेनेटर बने हैं, हम घर में बैठे, हम घर में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जुमेरात को आप मेरा नाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाते। शामी साहब, इब्ने इंशा से माजरत के साथ फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी, एहतजाज 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 इंशा जी, शायद ये वो कहना चाह रहे हैं कि अब जो कुछ करना था कर लिया। जब वो आए थे उन्होंने कहा था हम हर बार आजमाएंगे, हर कोशिश करेंगे आईनी और कानूनी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। इश्क ना हो तो दिल लगी, मौत ना हो तो खुदकुशी, ओह, ये ना करे तो आदमी आखिर कार क्या करे। हफीज जलंधरी का शेर है। सही। बात यह है कि मसला क्या है, मसला यह है कि उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाए इमरान खान साहब से, ठीक है, और उनकी भी करा दी जाए या फिर उनकी बहनों की हुई, उनके वकला की हो जाए। अब 4 नवंबर के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 4 नवंबर के बाद उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई जी। अब जो अफगान और इंडियन मीडिया है, सोशल मीडिया, हाँ जी, प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की वफात हो गई है जेल में। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे। और वो भी खास वो टिपिकल अकाउंट्स हैं, और वो पुरानी तस्वीरें जो हैं वजीराबाद की, जब वो उनको चोट लगी थी, हाँ जी, गोली लगी और थी, फिर उसके बाद से पहले जब वो स्टेज से गिरे थे, पुरानी तस्वीरें चलानी शुरू कर दी। अब जो कतर का बड़ा मशहूर अखबार है अशर्क जी, उसके एडिटर हैं अब्दुल्ला अल-अमादी जी हाँ, वो बड़े संजीदा अखबार नवीस हैं, एडिटर हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। हाँ जी, उन्होंने एक्स पे कहा कि भाई ये क्या हुआ, ये जो खबर है अगर झूठी है तो इससे तो फिर क्यास फैलाना मकसूद है, इंतशार फैलाना मकसूद है, और ये ऐसा क्यास होगा कि फिर इमरजेंसी भी लग सकती है, इमरजेंसी लग सकती है, हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं, इंतज़ामिया को मौका मिल सकता है सप्रेस करने का। और फिर कहा कि सदर मुर्सी की जो कहानी है वो भी दोहराई जा सकती, अच्छा, खुदा ना करे कि ऐसा हो, जेल में, क्योंकि मिस्र के सदर जो मुर्सी थे वो जेल में इंतकाल कर गए थे पुरसार कहते हैं हालात के, पुरसार हालात में। पहले तो उनके खिलाफ फौजी बगावत हुई, उनको डिथ्रोन किया गया, और उसके बाद वो वहाँ जेल में डाल दिए गए। फिर उनको मुकदमा चलता रहा, वो पिंजरा बना के उनको पेश किया जाता था, पिंजरे में रखा जाता था, क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी उनको। सही। और वो जेल में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अखवानुल मुस्लिमून से उनका ताल्लुक़ था और वो बराह रास्त मुंतखब हुए थे अवाम के वोट से। सही। तो उनका जो मुर्सी पाकिस्तान में अगर एक और मुर्सी जैसा वाक़या हो गया
तो ये अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और पाकिस्तान पर इस तरह की कोई उस्ताद जो है पड़े। तो ये तो हम भी इसमें उनकी इसमें शरीक हैं। और पीटीआई ने भी बाकायदा तौर पे सर मुतालबा कर दिया है ऑफिशियली कि जी आप हमें बताएं कि क्या यानी कि इस वक्त सूरत हाल अभी है। जेल हुकाम ने एक बयान जारी किया था, उनकी खबर चली थी कि भाई वो खैरियत से हैं और सेहत उनकी अच्छी है, लेकिन अब जेल हुकाम जो है उनकी बात कौन सुनता है। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब ज़रा जेल में हैं, हमें उम्मीद है वो महफूज होंगे, सेहतमंद भी होंगे, क्योंकि जेल हुकाम की और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है उनकी सेहत की हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना। और लेकिन ये जो अफवाहें फैल रही हैं और लोगों को इश्ताल दिला रही हैं और पाकिस्तानी जो उनको उलझा रही हैं और बैरून मुल्क जो आबाद लोग हैं उनको भी एक खलफशार में मुब्तला कर रही हैं, तो इस और फिर उसके बाद मुलाकात का आज भी दिन है। हाँ जी, और मुलाकात आज भी नहीं हो सकती। हाँ जी, फ्रेंड्स की मुलाकात का दिन है, रफ़क़ा की। सोहेल अफरीदी साहब वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त धरना दिए वहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। हाँ, अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। एहतजाज करें ना करें वो तो एहतजाज करने का देखिए ना, अगर तो वो कहते हैं हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे कि एहतजाज करेंगे, सारे एमएनएस और सेनेटर्स वहाँ आएँ, क्योंकि एहतजाज करेंगे क्योंकि तारीख उनकी जो मुकदमा है उसकी यानी उसकी समाप्त नहीं हो रही। जी हाँ। अब वो एक तब्दीली कर दी गई थी कानून में कि ये अदालतों में जो मुकदमे हैं वो अपनी बारी पे सुने जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ टर्न जो है नहीं सुने आउट ऑफ टर्न नहीं सुने जाएंगे। ठीक है, अगर आउट ऑफ टर्न सुने जाने तो उसके लिए फिर अदालत को खुसूसी हुक्म देना पड़ेगा। अच्छा, तो उनको चाहिए कि पहले तो अदालत में हुक्म दे कि भाई अदालत में दरख्वास्त दायर करें कि भाई ये मुकदमा जल्द सुना जाए हमारा, उसकी वजूहात दर्ज करें। सही है। लेकिन बार वो कहते हैं वहाँ अदालत के सामने एहतजाज करेंगे, तो अदालत के सामने जो एहतजाज करना तो कोई अच्छा मामला नहीं है, लेकिन जेल में के सामने एहतजाज करना जाहिर है उस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकते। मगर बुनियादी बात यह है कि इसकी नौबत क्यों आए। एक छोटी सी बात है, आप उनकी मुलाकात जो है डॉक्टर जो है उनके बजाय उनको चेकअप करवा दीजिए और ख़बर आ जाए, उनकी बहनों की मुलाकात करा दीजिए, उनके वकला की मुलाकात करा दीजिए, और ताकि ये तो बाकी तो बातें होती रहेंगी ना। हम तो बार बार ये अर्ज़ कर रहे हैं ना और हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने, जरदारी साहब के सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने, सबके सामने हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं कि भाई ये मुल्क जो है ना ये हम सब का है, आपका भी है, हमारा भी है, तो इसमें थोड़ा सा वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा कर ले। और ये जो खबरें हैं ना, जो मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं, इनको क्यों आसाब तोड़ते हैं पाकिस्तानी कौम के। पाकिस्तानी कौम इसकी मुस्तहिक नहीं है कि उसके आसाब पर इस तरह हथौड़े बरसाए जाएं। ये एक बड़ी बहादुर कौम है। अभी आप देखा कि इसने एक मार्का जीता है इंडिया के खिलाफ, अपनी फौज की पुश्त पे खड़ी रही है, और अभी भी पाकिस्तान के लोग जो हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने वतन से जुड़े हुए हैं। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका इदराक भी है और उसको अप्रिशिएट भी किया गया था कि वो पाकिस्तान की यूथ जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि जी वो कीबोर्ड वॉरियर है, वो भी साथ थे और वो भी इस मार्के में जो है वो चोट लगा रहे थे भारत। मुझे लगता है कोई मंतक इसकी, कोई इसका जवाब, कोई इसकी दलील नहीं है शामी साहब। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज़ है, आपने उस दिन भी कहा कि अदालती हुक्म है, ना माना जाए तो तौहीन अदालत, तो फिर अदालती हुक्म में भी बड़ी पेचीदगी हो जाती है ना। कि अदालती हुक्म ना भी हो तब भी जो जेल में जो कैदी होता है ना, उसका हक होता है वो अपने अजीजों से, अपने वकला से जेल मैनुअल में मुलाकात कर सकता है। ठीक है, मुलाकात करता है, बाकायदा उसके लिए दिन मुकर्रर होते हैं, और उसके फिर अपने बच्चों से, अब तो ये हो गया ना आप बच्चों से टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में या किसी दूसरी जगह कैद होते हैं, पाकिस्तानी हैं, खान साहब की कई दफा बात हुई है, वहां से टेलीफोन आते हैं। हाँ जी, टेलीफोन पर बात कराई जाती है उनकी अजीजों से। ठीक है, तो इसलिए ये कोई किसी पर यानी एहसान नहीं है, ये हक है कैदी का। ठीक है, तो हम तो और मामले में तो नहीं पढ़ते, ठीक, बाकी तो अदालत जाने, उसका काम जाने। सही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के चेहरे पर एक मली जा रही है, कालक मली जा रही है, और दुनिया भर में जो है ये हंगामा बरपा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी और अंदर पाकिस्तान के रहने वालों में भी जो एक खलफशार बरपा हो रहा है, इसका कोई मामला कर ले। सर ये जो अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि जी ये तो सारी बेबुनियाद खबरें, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, ठीक है, उनके अपनी जगह बात कर दी उन्होंने,
लेकिन फिर कोई डॉक्टर मिल लें उनसे, वकील मिल लें, अजीज मिल लें, क्यों मुलाकातों पे पाबंदी क्यों है? अब तो ख्वाजा साहब बयान करते हैं, दूसरे साहब बयान करते हैं, भाई इनको तो खाने में ये दिया जा रहा है, इनको तो टीवी देखा जा रहा है, अपनी मर्जी के चैनल देख सकते हैं, ये तो देसी मुर्गे ओ भाई, और इनका जो घर से बाहर से खाना आता है ओ भाई, ये जो चीजें हैं ये कोई उनका खाना आता है तो कोई आप इस पे क्या हो गया? नहीं, खाना तो आना ही है। वो सर कंपैरिजन ये करते हैं कि हमें ये सहूलतें नहीं थी, इनको तो बेशुमार सहूलतें मैसर हैं, वो ये कहते हैं। इसका कहां तक वक्त याद करते हैं, कहां तक रोना रोएंगे? फिर तो ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। हमारे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, ये बस आप खेलते रहे, ये लुकन मिट्टी खेलते रहे और इस मुल्क को आप गड़े में गड़ाएंगे हम सबको। तो मतलब कोई तो शुरुआत करनी है। और ये सारे लोग जो हैं, जो पुराने सियासी कारकुन हैं और बड़ा इस पे फख्र करते हैं, ये कोई खुदा खौफी करें, अपने दिलों को बड़ा करें। क्यों आप दिलों को बड़ा करने की बात कर रहे हैं? कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी एहतसाब होना चाहिए, उनका भी जो लाएं, उस पर आते हैं जरा क्विकली। सर अहमद भट्टी साहब को ले लें, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अडियाला के बाहर मौजूद है। बिल्कुल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अडियाला के बाहर मौजूद हैं आप? फैक्ट्री नाके पे क्या हो रहा है जी? इस वक्त वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने साथियों के हमरा यहाँ धरना दिए बैठे हैं। आज ये तकरीबन 2:30 बजे आए गोरखपुर नाके पे, ये मोटरवे और चक्री के रास्ते से आए और वहाँ पर पुलिस ने उनको आगे जाने दिया। और जो इसके बाद दूसरा नाका आता है फैक्ट्री नाका, यहाँ पे पुलिस ने उनको रोक लिया, उनके स्क्वाड को रोका तो वज़ीर-ए-आला की गाड़ी से उतर आए और पुलिस से मुकालमा किया कि मैं अपने बानी से मिलने के लिए जाना चाह रहा हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। लेकिन पुलिस सामने आगे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर वज़ीर-ए-आला अपने साथियों का हमरा करीबी होटल में बैठ गए। वहाँ एक अपने रुफ़का के साथ अलग बुलाकर एक इजलास किया, जिसमें मीना खान अफरीदी, शौकत यूसुफजई, हाफिज फरज, शफी जान, शाहिद खटक और डॉक्टर शफकत अयाज, पीर मुशव्वर और दीगर मौजूद थे, जिसमें इसका फैसला किया गया कि अगर ये आगे नहीं जाने देते तो आज धरना दिया जाएगा और जब तक मुलाकात नहीं होती यहीं बैठेंगे। इसके बाद तकरीबन जब मुलाकात का वक्त खत्म हुआ और 4:30 के बाद जब ये वक्त खत्म हो चुका था तो वज़ीर-ए-आला अपने साथियों के हमरा वहां से दोबारा मार्च शुरू किया। और जब पुलिस ने देखा कि वज़ीर-ए-आला अपने साथियों के हमरा आ रहे हैं और नारेबाजी हो रही है तो पुलिस ने आगे पूरी रास्ता बंद कर दिया और वहाँ फिर दोबारा मुकालमा हुआ। और फिर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मैं बानी की सेहत के मुतल्लिक मुझे तशवीश है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मेरा आज लिस्ट में नाम है। लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर वहीं उन्होंने धरना दे दिया। धरना अभी तक है। इस दौरान मगरब का वक्त हुआ था, नमाज मगरब यही धरने में अदा की गई। अब इरादा क्या है, यानी कब तक बैठे रहेंगे या इसका इख्तिताम होगा धरने का, या बैठे रहेंगे जब तक मिलने नहीं दिया जाता? अभी तक इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जब तक मुलाकात नहीं होती हम यहाँ बैठे रहेंगे। कितने लोग हैं? इतने ज्यादा तादाद में नहीं है। मुलाकात की जो 6 अफराद की फहरिस्त थी वो लोग हैं, वज़ीर-ए-आला है, साथ उनके चंद MP और MNA हैं, टोटल 15-20 लोग होंगे तो यहाँ मौजूद हैं और चंद कारकुनान आए हैं और ये धरना देकर बैठे हुए हैं। और पुलिस की एंटी राइट मुसल्लह एहलकार जो उन्होंने इसको पूरा सिक्योरिटी हिसार में लिया हुआ है और 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई हुई है कि किसी किस्म का इनको नुकसान ना पहुंच सके। तो जेल हुकाम कहते क्या है, यानी कि ज़ाहिर है कोई आता है तो वो जब लिस्ट दिखा रहा है या वो सलमान अकरम राजा साहब के सिग्नेचर से होगी या गालिबन शायद अली जफ़र साहब का था, नाम दिया था कि जी वो जिसको साइन कर देंगे वो आएगा, तो फिर क्या कहते क्या है, वो वजह क्या बताते हैं? एक तरीकाकार मुकर्रर है, सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से एक ये लिस्ट दी जाती है। चौधरी अवैस यूनस एडवोकेट हैं जो लिस्ट जेल हुकाम को पहुंचा के आते हैं और उसमें इनका नाम था। जब लेकिन जेल हुकाम पे तब बात है कि जब गेट 5 पे ये लोग पहुंचेंगे, मुलाकाती लोग वहां पहुंचेंगे और जेल हुकाम से बात करेंगे। अभी तो पुलिस रास्ते में उनको रोक लेती है और यही वो पुलिस कहती है आगे जाने की इजाजत नहीं है और अभी आपकी मंजूरी नहीं, हमने आगे बता दिया, जेल हुकाम को बता दिया है कि जैसी वो इजाजत देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहनों ने भी गुज़श्ता रोज धरना दिया मंगल को और आज वज़ीर-ए-आला भी धरना देकर बैठे हैं। तो आपका जेल हुकाम से कोई राब्ता नहीं है और वज़ारत दाखिला से कोई राब्ता नहीं है? वज़ीर दाखिला से बात करने की कोशिश की आपने? जी गुज़श्ता रोज जब ये बानी की हैसियत के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और सोशल मीडिया पे क्या सराहियां आई
तो उस पर जब जेल हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बानी बिल्कुल खैरियत से हैं और मामूल के मुताबिक उनकी निगरानी भी जारी है और उनका खाना पीना और मेडिकल की सहूलियात जिस तरह उनका एक जेल मैनुअल का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको दी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, इन अफवाह में कोई सदाकत नहीं है। तो फिर 4 नवंबर के बाद से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही? ये तो जेल हुकाम और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान है कि क्या हुक्म। ठीक है, चले आपने कहानी हम समझ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब। सर, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 का ही जो है वो हम समझेंगे, बस सियासत इसके गिर्द जो है वो घूमती रहेगी इंसान की। अच्छा शामी साहब, ज़रा थोड़ी देर के लिए वापस जो मैंने इनका बयान चलाया उसमें एक तो ज़ाहिर है वो बात उन्होंने कह दी कि जी हम एहतजाज जो है वो करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब दाएं जानिब उनके बैरिस्टर गौहर खड़े थे, बाएं जानिब सलमान अकरम राजा साहब खड़े थे। पता नहीं वो उनको टॉन्ट कर रहे थे या जो बाहर के लोग थे उनको कह रहे थे कि जी जो नहीं आएगा उसको हम नेम एंड शेम करेंगे, ये फिर मौका फराम करेंगे जैसे माजी में हुआ, उसको दुर्फटे मुंह करेंगे। हाँ, या 3 हरफ भेजेंगे उसमें। वो फिर वही देखिए बात ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब पार्टी के जो लोग हैं उनके बारे में कोई ऐलान करना, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, तो वो तो फिर बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए, या सलमान अकरम राजा को करना चाहिए। हाँ जी, ये सुहेल अफरीदी साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना। जो नेम और शेम उनको करेंगे, उनका अपना घर का मामला है, जो करें, शौक पूरा करें। हालांकि ये खुद उन्होंने कहा था जब वो वज़ीर आला बने थे, उनसे पूछा था कि जी पार्टी की अमली क्या होगी, एहतजाज की सूरत हाल, तो कह रहे थे कि जी वो तो पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो कहेंगे। तो बैरिस्टर गौहर जो था साथ खड़े थे, और पार्टी के चेयरमैन वो है, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, तो उनको ऐलान करना चाहिए था कि ये पार्टी का ये हुक्म है और लोग वहाँ आए। जाहिर है कि लोग फिर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन यानी ये वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं था कि अपने जो सीनियर हैं पार्टी के उनको वो इस तरह से दुत्कारें। बैरिस्टर गौहर तो सर खुद मायूस नजर आ रहे हैं, यानी कि जो उनकी बातें सामने आ रही हैं, गिरफ्ता है, मायूस ना कहें, अच्छा गिरफ्ता है। वो कहते हैं अगर हालात, हालांकि मुज़ाकरात के हामी हैं वो बहुत बड़े, अगर इस तरह रहेंगे तो फिर इससे मतलब लोग मायूस होंगे और हालात खराब होंगे। ये कोई जो सूरत हाल है कोई भी इसकी तारीफ नहीं कर सकता, ना कोई इसकी तायद कर सकता है। अब मैं हैरान हूँ कि जो सियासी जमातें मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं, हाँ जी, क्या आपकी जो भी है अपनी सियासत अपनी जगह है, आप PTS से कोई इख्तलाफ है या इत्तफाक है, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब ये तो ये लोग, इनको चाहिए, ये हमारे जमात इस्लामी वाले हैं, हाफिज नईम सर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं, वो तो उनके एक फरीक है ना। तो जो हुकूमत से इनके ताल्लुकात थोड़े अच्छे हैं, वो उनका कहें भाई ये तो काम खत्म करे ना। अच्छा, ये तो मामला जो है इसमें खामखा क्यों तलखीब पैदा की जा रही है। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए, उन तक मुलाकाती पहुंचने चाहिए और उनकी बहनों को ये उनसे मिलने का उनका हक है, ये हक तस्लीम होना चाहिए। ठीक है, कानून तस्लीम करता है, आप क्यों नहीं तस्लीम करते? सही है। अब 77 साल की बहनें हैं बेचारी, वो कभी को सर्दी लग रही है, किसी को वो हो रहा है, वो खुद यानी एक उस उम्र में खिंचातानी हो रही है पुलिस से। तो क्या लोगों का, ये देखिए जब अपोजिशन को निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो अपोजिशन से लोगों की नफरत नहीं पैदा होती, उसको हमदर्दी में इजाफा होता है। अच्छा, जो इक़्तिदार हैं उनके लिए मुश्किल पैदा होती है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करना, आप बिल्कुल अपना एक नरमी का रवैया इख्तियार करें, कानून के मुताबिक सलूक करें और ये एक अपनी यानी अपना एक तासुर जो है अच्छा कायम करें। ये पाकिस्तान के तालीमियत के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी जरूरी है। एक तो सर ये हो गया गिला, फिर वो दायरे 7 दिसंबर को कह रहे हैं जलसा जो है वो भी होगा पेशावर में, साथ एक गिला और कर रहे हैं, वो शिकवा कर रहे हैं और वो जाहिर है वो फाइनेंसिस से मुतालिक है। मैं चाह रहा हूँ वो सुन लें। आज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में थे, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, इल्ज़ाम भी लगाया उन्होंने हुकूमत के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं जी सुहेल अफरीदी साहब, वो भी देखें। वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। ये आपके टैक्स के पैसों से बाहर फ्लैट जजीरे खरीदे जा रहे हैं। 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग आने वाली है। 2018 में जब हमारे कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुए तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज हुए। अभी तक 7 साल हो गए हमें जो है
फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया गया। हमारा शेयर एनएफसी में तकरीबन 14.6% बनता है और फाटा मर्ज होने के बाद हमारा ये शेयर तकरीबन 19% तक पहुंच जाता है, जो आज के वक्त ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए बनते हैं। ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते। पता नहीं कौन जजीरे खरीद रहा है शामी साहब बैरून मुल्क। ये देखें, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये इनका ये हक नहीं है। ये एक सूबे के सरबराह हैं। अच्छा, इनका ये काम नहीं है। अपनी पार्टी के दूसरे लोग हैं, वो कौमी असम्बली में सवाल करें, सेनेट में सवाल करें। और अभी तो ये तो सारा वो हो रहा है ना, IMF की जो रिपोर्ट आई है, हाँ जी, जिसको हुकूमत ने खुद कहा है वो जो करप्शन है वो सिस्टम की करप्शन है। देखिए उसको वो अब ऐसा हम लेके चले हैं, लेकिन इससे कतई नजर। शामी साहब, लेकिन वहाँ ये सवाल भी है, अगर सिस्टम में करप्शन है तो फिर इसका मतलब है करप्ट लोग तो हैं ना मौजूद, उनकी क्या निशानदेही हुई है? नहीं, वो तो आप करनी है ना, बाकी चलेंगे ना आप। इस वक्त तो FBR जो है, अब उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। उसने तो ऐसा सिस्टम अपना नाफिज किया है कि एवेल्यूएशन का, हाँ जी, कि वो जनाब उससे उसमें बड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। तो लोग तो राशिद जो लंगड़ियाल साहब हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं इस लिहाज से कि उन्होंने, और इसी तरीके से दूसरे महकमे भी होंगे। अब कारकर्दगी मापने के लिए उन्होंने डिजिटलाइज किया ना मामले को, ताकि लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर हो, परफॉर्मेंस आ जाए। सिफारशी लोग जो हैं और वो जो बहानाबाज हैं वो पीछे चले जाए। इसी तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और ये इक़दाम करने होंगे। इससे कतई नजर उन्होंने जो कह रहे हैं कि हमारे इतने पैसे NFC के हैं, इसका तो फोरम है ना सर, नहीं 4 दिसंबर को इजलास भी वो जाए वहाँ, क्यों नहीं जाते? अगर और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब से फाटा मर्ज हुआ है, हाँ जी, उसके बाद तो हुकूमत भी PTI की भी आई है, हाँ जी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उस दौरान पैसे नहीं मिले इनको। क्यों नहीं मिले उस दौरान? तो उनको चाहिए, जलसों के मौजूदात नहीं है। ठीक है, ये जाइए अपना मुकदमा लड़िए। मुकदमा कैसे लड़ेंगे? जब आप एक अपोजिशन लीडर बन जाएंगे और आप अपनी हदूद से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वहां जाकर गुफ्तगू भी क्या करेंगे? शीशे के जो घर में रहते हैं वो जरा आपको पत्थर ना मारे दूसरों को। आपने जाइए अपना मुकदमा लड़िए, अपने वजीर खजाना को लेकर जाइए, मुजम्मल असलम को, पहले उनको भेज दिया था, खुद गए नहीं। हाँ जी, आप अपना जो आपने पैसा लेना है वो हिसाब किताब कीजिए वहां जाके। ठीक है, या जलसों में आपको पैसे मिल जाएंगे। और जो पैसे आपको मिले हुए हैं उसकी भी तो कहानियां चल रही है ना। वहां भी तो आप देखेंगे काका लोगों के घरों से बोरियां बरामद होती हैं। तो बात यह है कि जो कोहिस्तान स्कैंडल जो काम करने का है, ये जलसों में तकरीरें करने से उनके मसाइल हल नहीं होंगे, ना उनको वहाँ पैसे रिलीज हो जाएंगे उनके। वो अपना साबित करें और हुकूमत को जाके जवाब ले, वफाकी हुकूमत से, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। और बाकी सूबों को भी मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा? बाकी सूबों से बात करें ताकि ना बाकी सूबे जो सारे मेंबर है ना, तमाम वज़ीर आला उसके मेंबर होते हैं, उनको अपना कन्विंस करें। बलोचिस्तान के वज़ीर आला को, सिंध के वज़ीर आला को, चलिए पंजाब के वज़ीर आला से कुट्टी भी है ही, सही है, तो अपने उनसे कोई सब बात आ गई ना कि जहाँ सियासत करनी है सियासत करें। आज मरियम नवाज साहब है, वो एक प्रोग्राम था CM मील प्रोग्राम फॉर स्पेशल स्टूडेंट, वहाँ पर वो यही बात कर रही थी, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ सुन लें वो क्या रही थी कि ये फजूल कामों को छोड़ें और कोई काम का काम करें। क्या कहा उन्होंने, देखें। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी और ज्यादा करना है। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है रही। मैं तो समझता हूँ जो सियासत है ना वो पार्टी को करनी चाहिए। अच्छा, वज़ीर आला को या ओहदेदार को? वज़ीर आला को नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला का ये काम नहीं है। वो परफॉर्म करे, गवर्नेंस पे तवज्जो दें, अपना काम करें। बाकी जो है उनकी पार्टी के दूसरे लोग मौजूद हैं, वो अपनी सियासत करें, जिससे चाहे जिंगा मुश्ती करें, कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, कुछ करे, बॉक्सिंग करे। मगर ये वजीर आला का जो काम है वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, अपने गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे, अपने सूबे की तरफ तवज्जो दे। मिसाल अगर लेनी है तो सर नून लीग से लेना। शहबाज शरीफ देखिए फोकस कर रहे हैं काम पे, बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो
एहतसाब भी करने की शहबाज बात कर शरीफ रहे साहब हैं। जो हैं जब वजीर आला थे उस वक्त ही उनकी परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा थी। आज मरियम है, उनसे आप इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन बात यह है काम तो कर रही है। और ये अभी आप देखें, अभी तो ये बच्चों को खाना खिलाने की बात हो रही है। हाँ जी। जो मकान है डॉक्टर अमजद साकिब 1.5 लाख तो मकान जो है वो तामीर हो चुके, बिला अपनी सूद घर कर्जे दिए जा अच्छा। चुके, और धड़ाधड़ यानी काम हो जारी, बेघर लोगों को घर मिल रहे हैं। तो आप देखिए, नवाज शरीफ साहब खुद कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिनके कुरानदाजी में नाम निकल रहा है। हमारे दोस्त हैं वहाँ, वो खुफत के बहुत बड़े सफ़ीर हैं और पैटर्न हैं, मुश्ताक जावेद साहब, वो अमेरिका से आए हुए थे। उनके एजाज में इशाया दिया डॉक्टर अमजद साकिब ने, वहाँ तफसील बयान की कि जो कुछ खुफत की निगरानी में ये काम हो रहा है, ठीक है, तो शफाफ तरीके से। तो आप देखिए, तो जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह, उसकी अहमियत है। ठीक। जो शिकायतें, ठीक है, ये तनकीद अपनी जगह कर लीजिए। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था तो फिर अब वो एहतसाब का मुतालबा जो है वो क्यों कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब 3-4 सवाल में चलूँगा, रैपिड फायर कर लें हम। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब सर क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं ये तो आप उनसे पूछें। नजर ही नहीं आते, वो मिलते ही नहीं है आपसे, तो फिर भी मुलाकात हो जाती है। दिल ही तो है ना संगो खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। जो गुजरी है और जो 20-25 साल 30 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के, और जो फिर नवाज शरीफ पर जो गुजरी है उसका तस्वुर करें जरा। अच्छा, एक वज़ीर आला जो है वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हो, कौम उसके साथ खड़ी हो, एटमी धमाका कर चुका हो और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तारीखी यानी एक मोड़ पे खड़ा हो। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो खुद पहुंचे हों दोस्ती बस में सवार होकर, और फिर खंजर घोंप दिया जाए और वो कारगिल हो जाए, और उसके बाद क्या हो। लेकिन सर यही चीजें तो उसके एक बाद सियासतदान को स्टेट्समैन बनाती है। नहीं, फिर क्या हो, फिर हुकूमत उनकी वो जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको निकाल दिया। ठीक है। और वो जनाब ऐवान इख्तदार से निकले और काल कोठरी में पहुंचा दिए गए, और कई रोज तो आसमान ही नहीं देख सके, हथकड़ियाँ लगा के उनको कराची ले जाया गया। तो ये एक कहानी थोड़ी है। फिर उनको जलावतन होना पड़ा, बैरून मुल्क जाना पड़ा, और कितना अरसा जो है, तो एक लंबी कहानी है। और दिल उनका जो है वो तो जाहिर है कि वो भी तो फोड़ा बना हुआ है ना, उसमें भी तो गम है ना। अच्छा। और फिर उसके बाद जो हुआ, जो अब जिस तरह फिर इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और इमरान खान साहब पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो जिस तरह से बहरहाल वो भी एक तारीख है, पनामा से इकामा निकला। अब गुस्सा तो आता है ना। खुद इमरान खान कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को जो नाहल किया गया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो कमजोर दलील पे किया गया है, कमजोर बुनियाद पे किया गया है। ब्लैक लॉ हाँ, डायरी जो तो बात यह है, दिल तो करता है ना कि फिर एहतसाब हो और मुश्किल कसी जाए। सर लग तो ऐसा रहा था ये नारा शायद मर गया है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, नहीं फिर जिंदा हो गया ये नारा। नहीं अब ये मसला नहीं है। मसला ये तो एक बस चीख है, एक आह। मेरी आह जो पहुंची बरफलक, तो सुन के कहने लगे मलक, सद आफरीन तेरी आह के, इसने अर्श को भी हिला दिया। सर लेकिन तो इस आह है जो अर्श तक पहुंचती है कि भाई उनका भी कोई पूछे, उनका हिसाब ले, उनके भी कीड़े पड़े उनकी तोपों, जर्मन की तोपों में। तो ये अब जो कुछ हो रहा है हुआ है, लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह होगा, मैं तो समझता हूँ कि आगे देखना चाहिए। एक दूसरे को, हमारे जो अहले सियासत है वो आगे चलें, NRO करें एक दूसरे के साथ। अच्छा, जैसे मिसाक जमहूरियत हो गया, भूल जाए जनरल बाजवा साहब को, बाजवा साहब को भी भूल जाए। बाजवा साहब का अब क्या करेंगे आप? बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अब पहले आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 2 दफा आइन तोड़ा था, एक दफा तो असेंबली ने तौसीक ही नहीं की उनकी, और जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी हुक्म दिया इन पे मुकदमा चलाया जाए, उस मुकदमे का क्या नतीजा निकला। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो
जो मकरूह होती हैं, अच्छा हाँ, जिनके पीछे नहीं जाना चाहिए, अच्छा, ये जो है सर चीफ ऑफ लेकिन आर्मी स्टाफ का आगे भी तो नहीं जा पा रहे ना, वो तो हाथ बढ़ाते हैं, आगे- वो हाथ मिलाते ही नहीं है। खान आगे साहब का तो मसला जाएंगे, ही है। हाथ बढ़ाएं, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और जो हाथ नहीं मिलाएगा, हाथ बढ़ाएं तो सही ना, जो हाथ नहीं मिलाएगा वो खतरा होगा उसका। अच्छा, तो एक बदले माहौल को, और गुस्सा तो आता है ना। अभी वो देखिए कि उनका इंटरव्यू चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, पुराना उन्होंने एक इंटरव्यू दिया पुराना 2018 का, भाई बाजवा साहब से मुलाकात हुई इलेक्शन से पहले, तो उसमें दो दूसरे जनरल भी मौजूद थे, चाहे फैज़ हमीद भी मौजूद थे, हाँ जी। नवीद मुख्तार भी मौजूद थे, जो साबिक चीफ है ISI के, दोनों। तो उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने कहा, भाई आप नवाज शरीफ को छोड़ दें तो आप आ जाएं इक़्तिदार पे, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भाई को चुरा नहीं घूमूंगा। सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और घर बैठिए। तो फिर उनकी नजर अनाज जो है किसी दूसरी तरफ उठ गई। तो बात ये तो हमारी कहानियां है ना, अब हुकूमत है ना, तो फिर कार्रवाई बात कर ले। ये शहबाज है- शरीफ साहब पता नहीं करेंगे नहीं, वो- नवाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे हैं, भाई बात ये मानेंगे है, या नहीं? ये जो कुछ हुआ है, अब हम इसमें मजीद अपना नुकसान न कर लेना। हम ये भी तो होता है ना, मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्ला थे ना, जनरल, हम बड़ा एहतसाब का शोर मचा रहे थे। सही। मुझे वो वजीर एहतसाब थे, मुशीर एहतसाब खैर, और वो जनरल ज़ियाउल हक थे, ठीक है। और अयूब खान के समधी भी थे, अच्छा, गौर अयूब साहब के ससुर, सही। बड़े धड़ल्ले के जर्नल थे। तो मुझे वो कहने लगे कि ये बाज़ औक़ात हमारे गांव के बाहर ना वो कूड़े का ढेर लगाते चले जाते ना, ठीक। लगाते चले जाते, ठीक है, वो ढेरियाँ बनी होती हैं। सही। उन्हें कहा उन ढेरियों को कुरेदना नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि जो बदबू फैलेगी ना पूरे गांव में, गांव को के माहौल को मुतासर कर देगी। अच्छा, तो इसलिए जो ढेर पड़े हुए हैं कूड़े के, बस उनके ऊपर मिट्टी डाल दें, अच्छा। और आगे चले। आगे कौमें जो है ना, एक हदीस के अल्फाज हैं, मोमिन माजी में नहीं फंसता, अच्छा, फंसता नहीं है माजी में, ठीक है, आगे बढ़ता है। अगर आप फंस गए तो मुस्तकबिल भी राहत से सर हम भी निकल आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से निकलते हैं। और बहुत एक दिलखराश वाक़या पेश आया सर, वाशिंगटन DC यानी कि जो वाइट हाउस है उसके करीब 2 नेशनल गार्ड्स शदीद ज़ख्मी हैं, और जो हमला आवर है उसके बारे में पता चला कि एक तो ये कि ये अफ़गान यानी कि शहरी 2021 में आया था ये, और इसने गालिबन CIA के लिए जो है वो भी यानी कि माजी में काम किया हुआ है। तो बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये तो एक इनसाइड जॉब ही है एक तरह से। वो हाँ, तो CIA के लिए काम किया अफगानिस्तान में रहते हुए ना। हाँ जी, कंदहार। अफगानिस्तान में जब नेटो फौज जती आई, अमेरिकी फौजें, तो वो उस वक्त बहुत से लोग थे जिन्होंने उनसे ताउन किया, सही, और जिन्होंने खिदमात अंजाम दी उनको, और उनके साथ अब वो लोग हजारों की तादाद में, हाँ जी, उनको जो बाइडेन जो थे प्रेसिडेंट जी, उन्होंने उनके बारे में हुक्म जारी किया था, हाँ जी, कि उनको अमेरिका लाया जाएगा, ऑपरेशन एलाइज वेलकम के नाम से। उनको पनाह दी जाएगी, क्योंकि वहां उनको मौत के घाट उतारने वालों को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। सर वक्त थोड़ा सा कम है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ है वाशिंगटन DC अब से। ये जो उनमें यही शख्स जो है, क्या नाम था इसका, रहमानुल्लाह जो है, ये उन्हीं लोगों में शामिल है जो अमेरिकी फौज के साथ ताउन करता रहा, फिर वह 2021 में वहां पहुंचा, ठीक है, और इसको पनाह मिली हुई अमेरिका में, ठीक है, और इसने अब वहां ये गोलियां चला दी हैं। अब अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अनवर इकबाल साहब, ये बताइए ये क्या हुआ है? ये अफगान शहरी है और इसने अच्छा सिला दिया है अमेरिका को। जी बिल्कुल, अफगान शहरी है, लेकिन इसको और ये भी दुरुस्त है जैसे आपने कहा कि 2021 में आया, जब बाइडेन साहब ने, सदर बाइडेन ने एक सारे अफगानों को यहाँ मुंतकिल करने का फैसला किया, उनमें ये भी आया। लेकिन इसकी जो असाइलम है वो मंजूर हुई इस साल अप्रैल में, तो यानी सदर ट्रम्प के दौर में। अब ये जो है एक सियासी तनाज़ा बन गया है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि आपने इसकी मंजूरी दी थी, वो कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं आप लेके आए थे। आपको पता है कि 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि बहुत अहम है, और उसमें इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और अब तक ये लग रहा था कि ये सदर कि ट्रम्प इंतजामिया के खिलाफ जाएगी ये बात कि वो इतनी सख्ती कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के, लेकिन इस वाक़े के बाद अमरीकियों का रवैया जो है उनकी तरफ नर्म होगा और इमिग्रेंट्स के खिलाफ उसमें सख्ती आएगी।
तो ये तो पॉलिटिकल इशू बनेगा। और ये बात आपने ये भी दुरुस्त की कि उसने 1-2 दिन नहीं 10 साल काम किया अमेरिकी फौजियों के साथ। अब इसमें जो बात अभी तक डिटरमिन नहीं हुई है या तफसीलात नहीं बताई गई हैं कि वो खुद अकेले उसने सारा कुछ किया या किसी ग्रोह से इन्वॉल्व था। मंसूबाबंदी है कोई, ठीक। लगता बज़ाहिर यही है कि अकेले किया उसने और उसकी पर्सनल ग्रीवांसेस थी। उसमें बहुत सारे जो अफगानी आए हैं अफगान, वो ये समझते हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी खतरा है और वो वहाँ रह गए, हम यहाँ आ गए हैं, तो उनको भी अनवर साहब, बुलाया जाए। अब वो जो लोग कोशिश इन में लगे वेटिंग रहते थे, हैं। जिसमें बेशुमार ऐसे भी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में थे और उनके केसेस चल रहे हैं कि जी वो जी, इस जी। प्रोग्राम के तहत उनको असाइलम मिल जाएगा, चले जाएंगे, आपको लगता है कीमत अब वो लोग चुकाएंगे? ये बिल्कुल अब तो ऐलान हो गया है, बाज़ाब्ता ऑर्डर आ गया है, इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अब तो उनके सरेदस्त आने का सवाल ही नहीं उठता, अब वो वहीं फंसे रहेंगे बहुत तवील अरसे तक। और क्या इसके बाद अब आपको लगता है कि अफगान तालिबान, अफगान जो बुरी हुकूमत है, उस पर भी कोई प्रेशर जो है वो बिल्ड हो सकता है? एक तरफ पाकिस्तान जो बार बार ये कह रहा है कि जी आप दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद करें, यहाँ जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो भी अफगानी दहशतगर्द, और अब जो मामला है वो वहाँ तक पहुँच गया वाइट हाउस के बाहर तक। देखिए उस पे उसका जो इन्हिसार इस बात पर है कि क्या उसका कोई लिंक तालिबान से बनता है या वो एंटी तालिबान था। अगर तालिबान से लिंक बनता है तो जाहिर है फिर तालिबान पे भी सख्ती होगी। लेकिन साथ ये बात है कि पाकिस्तान की इस बात में तो जाहिर है कि उसमें वजन है कि काबुल में दोबारा सारे जो दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो गई हैं और दोबारा वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और मेरा ख्याल है अमेरिका पहले से पाकिस्तान की इस मामले में हिमायत करता है और हिमायत में मजीद इजाफा होगा। क्योंकि FBI की रिपोर्ट है ना कि कुछ 40-41 मुल्क ऐसे हैं जिसमें अफगानिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो उसके तो बिल्कुल वहाँ के जो लोग हैं वो तो दूर दूर तक पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तो एक और वबा। बगैर किसी तहकीकात के आ गए। तो अब बहरहाल ये वो जो जिन लोगों ने अमरीकी फौज का साथ दिया और वो पहुंच नहीं पाए, वो जहाँ भी फंसे हुए वहीं फंसे रह जाएंगे। अब उनको भी काबुल में होंगे तो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। पाकिस्तान में तो उनसे है तो वापस धकेला जा रहा है। तो बस जी, ये भी है और इसको और भी बढ़ सकती है बात, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी तकरीर में सदर ट्रंप ने सोमालिया से आए हुए रिफ्यूजीज का भी नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इमिग्रेंट यहाँ आया है ठीक अगर वो इस मुल्क की मोहब्बत नहीं करता तो वो मुल्क छोड़ दे। ये मामला अफगानों से भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर इसका मतलब है कि अफगान पॉलिसी का मसला है ना कि जहाँ भी अफगान नहीं, वो महाजरीन तो जा रहे हैं, फौजें वहाँ गई हैं सर ईरान से बेदखल हुए, भाई, जिन लोग पाकिस्तान से बेदखल जिन हो रहे लोगों ने हैं। ताउन किया अमेरिका के साथ, अब वो कहाँ उनको छोड़ उनको अब इंसानी हमदर्दी का तकाजा था अमेरिका के अपने वकार का कि उन लोगों को पनाह दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। सर जवाब में वो क्या कर रहे हैं ना, सवाल तो मगर फिर अब ये वो हाँ। जो कर रहे हैं अब तो फिर अमेरिका भुगते क्या करे। अब वो तो गैर जिम्मेदार अनासर जो है और वहाँ तो आपको पता है कि असला जो है वो आप रखने की इजाज़त है। और इस पर तो कोई हर स्टेट में नहीं, पाबंदी लेकिन हाँ मुख्तलिफ रियासतों में, हाँ एग्जैक्टली। ये भी एक मुश्किल मसला है। ठीक है सर, लास्ट चंद मिनट है। आज मौलाना बाबाए जफर अली खान, सहाफत, हाँ जी। बाबाए सहाफत हमारे, उनकी 69वीं बरसी थी। 69 साल हो गए दुनिया से रुखसत हुए। ज़मींदार अखबार के एडिटर और मालिक, और ज़मींदार अखबार सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अखबार था। अच्छा। जो आज़ादी की तहरीक की तरह पेश रहा। और मौलाना जफर अली खान सबसे बड़े एडिटर समझे जाते हैं बर्रे सगीर के। सही। उनसे बड़ा तो एडिटर को अखबार नवीस पैदा नहीं हुआ। और 14 साल कैद काटी और मुकाबला किया। पूरे फिर मिलत इस्लामिया में उनकी गूंज थी। तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, पाकिस्तान का क़याम। मुस्लिम लीग 1906 में जब बुनियाद रखी गई वहाँ मौजूद थे, बानियों में से थे मुस्लिम लीग के, और तहरीक पाकिस्तान के सालार थे। तो उनकी 69वीं बरसी थी। और एक आज के रसूल थे। अपनी किरदार की कुव्वत जो थी उससे उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और वहाँ गए थे उनके मज़ार पर। अच्छा। करमाबाद में। और वो फिर वहाँ बहुत लोग थे। और हमारे जो वहाँ फिर मैं सोदरा में गया ना। अच्छा। तो वो जो अपने मुस्लिम हैंड्स हैं उनके मैंने अदारे देखे, 2 तालीमी अदारे। अच्छा। 14 एकड़ को मुहित, हज़ारों तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं। अच्छा। और एक कॉलेज IT का कॉलेज है, दूसरे हैं, और उनको तरबियत दी जा रही है, तालीम दी जा रही है। मैं दंग रह गया देख के। यानी ये मुस्लिम हैंड्स जो है, और उसके जो सैयद ज़ियाउल नूर जो थे उसके लख्ते हसनैन साहब, अच्छा। उनके छोटे भाई हैं। अच्छा। वहाँ गया, बहुत खुशी हुई। और
वहाँ भी देख के उस कैंपस को भी, उनके तालिब इल्मों ने भी वहाँ तकरीर की मज़ार के करीब, और हमारे खालिद महमूद साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन थे जो कि हमारे वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन हैं, सही है, और फिर हमारे वकार चीमा जो MP हैं, और दूसरे प्रेस क्लब के लोग थे, राज नसीम चौधरी साहब थे, डॉक्टर असलम डोगर साहब थे, और डॉक्टर वकार मलिक साहब थे, और आसिफ भल्ली साहब थे, दानेश्वर, और एक, और फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ के हैं जवाद, उन्होंने भी बड़ी मार्के की तकरीर की, कमाल होगा। तो बहरहाल उनको खराज अकीदत पेश किया और मुतालबा के उनके जो वज़ीराबाद से सड़क आ रही है समरियाल की तरफ, मौलाना के मज़ार के पास से गुजरी है, इसका नाम मौलाना ज़फ़र अली खान रोड रखा जाए। अच्छा। तो MPA जो है उन्होंने ऐलान किया कि हम उसका नाम रखेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला की मग़फ़रत करे। और सर एक टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई चीज़, मैं क्योंकि चाह रहा था वो जो आज वज़ीर आला सिंध एक मरतबा फिर उन्होंने याद दिला दिया कि इनका शायद दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है राजनाथ सिंह का, क्योंकि वो बार बार बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे एक तकरीब में कि हाँ जी, फिर उस पर आज रमेश कुमार वांगवानी साहब उन्होंने खुला खत लिखा है उनके नाम, कहा सिंध के हिंदू जो हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से यहाँ रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं, और पाकिस्तान में सुकून के साथ जिंदगी गुजर कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हर शोबे में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा खबरदार ऐसी बात हमारे लिए आपने कोई ऐसी बात निकाली, सिंध जो है और सिंध के हिंदू और सिंध के अवाम पाकिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे। सिंध शामी साहब जब कहा जाता है तो फिर ये सिंध ये इलाका तो नहीं ना, यानी इंडस, यानी कि डेल्टा कह लें, या इंडस पूरा जो, हाँ पूरा जो है डेल्टा, हाँ, ये तो फिर जहाँ हड़प्पा से लेके हाँ मोहनजोदड़ो तक सिविलाइजेशन कहते हैं इस पूरी को, तो सब पे ही नजर है ना उनकी। तो सिंध जो है यानी तारीखी एतबार से वो ये गलत है कहने में कि जिस सिंध जो है वो कभी हिंदुस्तान यानी उसका हिस्सा था भारत का, या उस भारत तो नहीं था, लेकिन हाँ हिंदुस्तान तो एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट था, हाँ, बड़े सगीर जो था, हाँ, उसमें बड़े उसका वसअत थी उसकी, कभी उसकी सल्तनत फैल गई, कभी सिकुड़ गई, कभी सिमट गई। तो मगर यह बहरहाल हम एक वतन में रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा सबका वतन था। जब हमने तय किया कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो फिर उसको तस्लीम कर ले। अब एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें, इसमें क्या बुराई है, चले भाइयों की तरह रहें, ठीक है। तो हमने इसमें कोई इतराज तो नहीं किया, मसाइल हल करें और आ जाए प्यार से। चलें सर, ब्रेक ना ली तो हम पे एतराज आ जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।